मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में अब तक 110 मामलों की तस्दीक हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में भी कोरोना वायरस के मामलों की तस्दीक हुई है। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदबीरें कर रही है। इसी सिलसिले में आज मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में वज़रा ग्रुप की एक मीटिंग है जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। महाराष्ट्र में भी वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की है। इतवार को पीएम मोदी ने सार्क ममालिक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इन्होंने $1 करोड़ के फंड का ऐलान भी किया है। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। भारत में भी कोरोना का कहर काफ़ी जोरों पर है। जगह जगह राज्यों से खबरें आ रही हैं, लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। साफ तौर पे इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पटेल चौक पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है, लगातार यहाँ पर ज़्यादा तौर पे भीड़ देखी जाती थी, मगर यहाँ पर अब भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। साफ तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले लोग मजबूर हैं, इसलिए वो घरों से निकल रहे हैं, मगर बाकी लोगों की बात करें तो वो अपने आप को घरों के चार दीवारी में ही कैद कर कर बैठे हुए हैं। क्योंकि भीड़ वाली जगह से अपने आप को बचाना है। कोरोना को अगर धोना है तो हाथ भी धोना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग सतर्क हैं, सचेत हैं, अपने आप को प्रिकॉशन पूरी तरीके से रखा हुआ है, चेहरे पे मास्क है और भीड़ वाली जगह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। मगर पूरे देश की बात करें, भारत के कोने कोने की बात करें तो अलग अलग राज्य से खबरें आ रही हैं और कब तक ये महामारी चलेगी और क्या इसका कोई इलाज बाहर निकल के सामने आ पाएगा। क्योंकि इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं लोगों को भय का माहौल पैदा कर दिया है। लोग भय से पूरी तरीके से पीड़ित हैं, लोग डरे हुए हैं कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जाए। तो साफ तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह से आप अपने आप को बचा कर रखें, लगातार सैनिटाइजर से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। शैलेंद्र, लगातार कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तादाद 110 तक पहुंच चुकी है। किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं दिल्ली में? कितनी सतर्क है इस वक्त हुकूमत? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं लगातार, और आज तीसरी बैठक है जीओएम की, और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री। ये पहली बार है कि इस बार सीडीएस पहुंचे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। हालांकि इससे पहले की मीटिंग्स में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद नहीं थे। अगर हम जीओएम की बात करें तो इसमें 4-5 मंत्रालयों के मंत्री शामिल हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे। साथ ही साथ एमओएस होम नित्यानंद राय इसमें रहते हैं, शिपिंग के मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, एस जयशंकर शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जब जीओएम की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि सभी वीजाज को रद्द कर दिया जाएगा। ये 11 मार्च को जो बैठक हुई थी, लेकिन आज की जो बैठक होने वाली है करीब अब से 10 मिनट बाद, जिसमें और फैसले लिए जा सकते हैं, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हमने कल ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चार्ज लिया था सार्क में इस मुद्दे को उठाने का और किस तरह से ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए इसको लेकर, न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। बिल्कुल, $1 करोड़ के फंड का भी ऐलान किया। बिल्कुल और एक बड़े उन्होंने अमाउंट का डॉलर जो $10 बिलियन की उन्होंने बात की है, वो एक शुरुआती फंड है ताकि इससे निपटने के लिए काफी फंड्स मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसी बीच जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर कल रात, मतलब आज रात 12 बजे, आज से शुरू हो चुका है, कल रात 12 बजे से इसको लागू कर दिया गया था, करतारपुर कॉरिडोर को भी। तो ऐसे में देश में इस वक्त 110 मामले कोरोना वायरस के हैं और लेकिन अच्छी राहत की बात यह है कि पिछले
कुछ दिनों में 13 मामले ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं, यानी कि राहत की बात भी है। बिल्कुल लेकिन राहत की बात है। इससे जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी जारी है और इसके लिए आज भी माना जा रहा है कि कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बाकी जो जीओएम के मिनिस्टर्स वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसमें माना जा रहा है कि कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अच्छा शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, ईरान से जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, वहां पर मौजूद है ईरान में, उनको लाने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 फ्लाइट्स अब तक आ चुकी हैं। क्या इस ताल्लुक से भी कुछ जानकारी मिल पा रही है और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको भी लाया जा सकता है जल्दी? देखिए, इवैक्यूएशन को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि वुहान से भी इवैक्यूएट किया गया था, इसके बाद इटली, ईरान से भी इवैक्यूएट किया जा रहा है लगातार। आज भी करीब 230 के आसपास जो भारतीय हैं वो लौटे हैं। लेकिन ये जरूरत इस बात की है कि जो लोग वहां से लौट रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं। और जाहिर तौर पर इसके लिए फैसिलिटीज को और डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में स्टेट्स को भी कहा गया है कि वो जो डिजास्टर फंड है उससे वो पैसा विड्रॉ करके इससे निपटने में इसको लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अहम बात यह है कि जो भी इस पूरे मामले को लेकर जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें सभी मिनिस्टर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसको फैलने से रोका जा सके। हालांकि अब तक भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का कोई मामला सामने नहीं आया, यानी कि जो भी मामले हैं वो सिर्फ विदेश से लौटने वाले लोगों के जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। करारदाद पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव